सिवान के श्रीनगर स्थित वकील कॉम्प्लेक्स में नासा स्पोर्ट्स का उद्घाटन करने पहुंचे शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर श्री रामेश्वर सिंह। इस दौरान डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने फीता काटकर शॉप का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि नासा पहले से ही एक फुटबॉल क्लब है और नासा के द्वारा इस तरह के स्पोर्ट्स क्लब खुल जाने से खिलाड़ियों को काफ़ी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है सिवान में पिछले दिनों से जिस तरह से युवाओं में खेल की रुचि बढ़ी है, यह देखकर बहुत ही खुशी होता है और सिवान के लड़के ऐसे ही खेलते रहें और बेहतर करते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब भारत भी ओलंपिक में अपना परचम लहराएगा। सर, आज आपने नासा स्पोर्ट्स का यहाँ पे उद्घाटन किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को और खास करके नन्हे जी को और यहाँ पे हमारे साथ बहुत ही हमारे सिवान के लिए बहुत ही गौरव, बहुत ही पुराने जो कोच हैं, इन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि इन लोगों के मार्गदर्शन में केवल जो ये काम इन्होंने बरसों से कर रहे हैं, इसका मार्गदर्शन ये फ्यूचर के जनरेशन्स को भी देना चाहते हैं और जो युवाओं की जो ऊर्जा है, ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप देकर राष्ट्र निर्माण के लिए और उनके भी चरित्र निर्माण के लिए जो इन्होंने पहल किया है, भले ही एक व्यवसाय है लेकिन ये व्यवसाय एक सोशल व्यवसाय इसको बोल सकते हैं, इसमें सोशल वैल्यू है, ताकि केवल एक व्यवसाय ही नहीं है, इसमें सामाजिक कार्य भी है। तो मैं तो नन्हे जी का पहले से ही बहुत ही मुरीद आदमी था, लेकिन अब और भी मुरीद हो गया हूँ और मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ केवल समाज सेवा से चलती नहीं है, उसमें व्यावसायिकता का भी कुछ रूप होना चाहिए। तो इन लोगों ने एक ऐसा मिसाल खड़ा किया है जिसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूं और इनसे खुद मैं प्रेरणा लेता हूं कि ये ऊर्जा जो इनमें बरकरार है, शायद कुछ उसका अंश हमारे अंदर भी समाहित हो। सर, देखा गया कि स्पोर्ट्स में काफी रुचि रहा है आपकी, और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऐसे युवाओं को जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं? देखिए, अभी आप देखेंगे ना तो पूरा हमारा देश इतना बड़ा देश है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन अगर स्पोर्ट्स के मामले में देखें तो शायद कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है हमारे युवाओं में प्रतिभा की कमी है। दिक्कत यह है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और उस तरह का मोड नहीं है। जैसे पहले ही बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। एक ऐसा ही मेंटलिटी सदियों से हमारे माइंडसेट में, हमारे जनरेशन्स में चले आ रहा है, लेकिन दुनिया बहुत तेजी से बदल रहा है। आज ऐसा है कि आप जो कद सचिन तेंदुलकर ने प्राप्त कर लिया, जो कद साइना नेहवाल ने प्राप्त कर लिया, वो शायद कोई इंटेलेक्चुअल आदमी को भी प्राप्त करना आज के दिन में इंडिया में बहुत मुश्किल है। तो इनफैक्ट स्पोर्ट्स में भी बहुत ही अच्छा कैरियर है। अगर बच्चों को अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले, अच्छे कोच मिले, सर जैसा अगर कोच मिले, सरकार का सपोर्ट मिले, तो हम लोग भी केवल यहाँ ही नहीं बल्कि दुनिया में भी जो हम लोग का ओलंपिक्स में जो जब भी होता है तो एक वो हर भारतीयों का सर झुक जाता है कि इतना बड़ा देश होके भी हमारे पास कुछ नहीं है। तो शायद ये लोग की पहल एक दिन ऐसा लाए कि किसी साल हम लोग भी 10 गो 15 गो 20 गोल्ड मेडल लाएं और शायद हर भारतीयों का गर्व से ऊंचा हो। तो मैं तो चाहूंगा कि हर युवाओं से कि बहुत ही अच्छा ये मार्ग है, बहुत ही अच्छा कैरियर के लिए एक वे है। और इनफैक्ट आप भले ही हो सकता है कहीं स्पोर्ट्स में अच्छा भी ना कर पाए, तब भी एज एक ह्यूमन बीइंग, एक फिट आदमी जब आप हैं तो आप कहीं ना कहीं दूसरे भी रास्ते में अच्छा, जैसे आज ही हैं नन्हे जी एक व्यवसाय कर रहे हैं। जब एक स्पोर्ट्समैन का एक एटीट्यूड अलग रहता है, स्पोर्ट्समैन किसी का बुरा नहीं चाहता है, स्पोर्ट्समैन कभी वो समाज का हित नहीं कर सकता है, स्पोर्ट्समैन कभी खराब काम नहीं कर सकता, उसमें खराब का कोई व्यसन नहीं हो सकता है, वो पर्सनली बहुत फिट हो सकता है। तो ऐसे लोग भले ही हो सकता है कि शीर्ष पर ना पहुंचे, लेकिन राष्ट्र निर्माण में बहुत साधक हो सकते हैं।